अल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। ताजदार रिसालत शहंशाह नबूवत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िक्र इलाही की कसरत करना और मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तंग दस्ती को दूर करता है। तुम हो जव्वादो करीम, तुम हो रऊफ़ो रहीम, तुम हो जव्वादो करीम, तुम हो रऊफ़ो रहीम, बीक हो दाता अता, तुम पे करोड़ों दुरूद। आज रिज़्क़ में इजाफ़े के असबाब के उन्वान से बयान होगा। इस दुरूद पाक से, इस हदीस पाक से पता चला कि दुरूद पाक पढ़ना और अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करना ये रिज़्क़ में इजाफ़े का सबब है और तंग दस्ती को, फाका को, मोहताजी को दूर करता है। बयान शुरू होने से पहले अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं, क्योंकि हदीस पाक में है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि तमाम आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अच्छी नीयत बंदे को जन्नत में पहुंचा देती है। बयान सुनने से पहले अच्छी अच्छी नीयतें कर लीजिए। रज़ा इलाही के लिए बयान सुनूंगा, इल्म दीन सीखूंगा, पूरा बयान सुनूंगा, अदब से बैठूंगा, नसीहत हासिल करूंगा, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे पाक सुनकर दुरूद पाक पढ़ूंगा। आज के दौर में हर शख्स चाहता है मेरा रिज़्क़ वाफिर हो, मेरे पास कसीर मालो दौलत हो, तंग दस्ती ना हो। रिज़्क़ में इजाफ़े के साथ साथ इजाफ़े से बढ़कर मज़ीद चाहता है। यानी एक तो इजाफ़ा होता है कि जिससे बंदा कुछ जमा हो जाता है, लेकिन आज मुसलमान चाहता है कि कुछ जमा होने के पास नस्लों के लिए भी बच जाए, तो लिहाजा इसके लिए वो बहुत कुछ करता है। तो आइए हदीस पाक सुनते हैं और दो वजीफ़े सीखते हैं, समझते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन वजीफ़ों को अपनाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला तंग दस्ती को दूर करेगा और रोज़ी में इजाफ़ा करेगा। ख़साइस कुबरा के अंदर इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला इस हदीस को नकल करते हैं कि एक मरतबा एक सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया ने मुझसे पीठ फेर ली है, यानी मेरे पास अब मालो दौलत नहीं आता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तंग दस्ती से निजात का एक रूहानी वजीफ़ा बताते हुए इरशाद फरमाया, क्या तुम्हें फरिश्तों की तस्बीह ना बताऊं?
जो फरिश्ते तस्बीह करते हैं वो तस्बीह ना बताऊं कि तुम भी वो फरिश्तों की तस्बीह करो, जिसकी बरकत से रोज़ी में इजाफ़ा होता है, रोज़ी में बरकत दी जाती है। तो सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं? फरमाया, तुलुए फजर के साथ 100 बार ये पढ़ा करो, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। मुख्तसर सा ये वजीफ़ा है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबी को सिखाया। क्या है? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। कब? नमाज फ़जर के बाद पढ़ना है। फ़जर का वक़्त जब शुरू हो जाए तो फ़जर के वक़्त को शुरू होते सारी इस वजीफ़े का टाइम है। फ़जर का एक होते नमाज फ़जर, एक है फ़जर का वक्त। जब फ़जर का वक्त शुरू होता है तो उसके बाद ये पढ़ने का वाला वजीफ़ा है कि सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो सहाबी वजीफ़ा सीख कर चले जाते हैं और जाके ये वजीफ़ा करते हैं। चंद दिन के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया मेरे पास इस कसरत से आई है, मैं हैरान हूँ कि कहाँ उठाऊँ और कहाँ रखूँ। मालूम हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक ताला ने हर मर्ज़ का इलाज बताया हुआ है। तंगदस्ती का इलाज बताया कि सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह कितनी मरतबा पढ़ना है? 100 बार। कब पढ़ना है? वक्ते फ़जर, जब फ़जर का वक्त शुरू हो जाए तो आप उस वक़्त ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। एक और हदीस पाक है, हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि एक मरतबा एक शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और अपनी तंगदस्ती व मुफलिसी की शिकायत की। रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने घर में दाखिल हुआ करो तो घर वालों को सलाम किया करो, और अगर घर में कोई भी ना हो तो मुझ पर सलाम अर्ज़ कर दिया करो। और साथ ही क्या किया करो? एक बार सूरह इखलास मुकम्मल, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक मरतबा ये सूरह इखलास मुकम्मल पढ़ लिया करो, ये तुम्हारी तंगदस्ती को दूर कर देगा। अब कितने सौखे सौखे वजीफ़े हैं, कितने आसान हैं। और करना क्या है? घर में दाखिल होना है। बंदे को चाहिए कि घर में दाखिल हो तो दायां कदम अंदर रखे, दाएं कदम के साथ घर में दाखिल हो, फिर दाखिल होते सारी सलाम करे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पता चले घर वालों को कि साहिब घर में आ गए हैं, तो सलाम करे। सलाम करते सारी ज़रा चलता भी जाए और कमरे तक पहुंचने तक सूरह इखलास भी मुकम्मल कर ले। तो ये वजीफ़ा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस सहाबी को बताया। वो सहाबी ये वजीफ़ा लेके चले गए और इस पर अमल करते रहे। जब भी घर में दाखिल होते तो घर वालों को सलाम करते और सूरह इखलास शरीफ पढ़ते। इसकी बरकत से उन पर ऐसा करम हुआ कि अल्लाह पाक ने उन्हें इतना माल अता फरमाया कि वह अपने हमसायों पर भी खर्च करते, रिश्तेदारों पर भी खर्च करते, सबकी खिदमत करते। आज
हम तंगदस्ती को दूर करने के लिए ओवर टाइम लगाते हैं, रातों को जागते हैं और जागकर ज़्यादा काम करते हैं ताकि ज़्यादा पैसे आ जाएं और ज़रूरियात पूरी हों, तंगदस्ती दूर हो। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज के इस सुन्नतों भरे इज्तिमा में आप समझ के जाएंगे, सीख के जाएंगे कि तंगदस्ती कैसे दूर होती है, मुफलिसी कैसे दूर होती है, रिस्क में बरकत कैसे होती है, रिस्क में इजाफा कैसे होता है। अब ये दो जो वजीफ़े हैं जो आपको बताए गए हैं, इनको आपने याद करना है, दूसरों को बताना है। जो आप घर वापस जाएं तो घर वालों को बताएं। वजीफ़ा क्या है? पहला वजीफ़ा कौन सा है? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह। ये 3 जुमले कलमे हैं, 3 कलमों को याद कर लें, घर में जाके जो है वो बताएं। कब करना है? नमाज फजर के वक्त में, यानी वक्त फजर में 100 मरतबा करना है। दूसरा वजीफ़ा क्या है रिस्क में इजाफे का? घर में दाखिल होना है। कैसे दाखिल होना है और क्या कहना है और साथ क्या पढ़ना है? अब ये सहाबा की सीरत है और नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत और उनके बताए तरीके पर सहाबा अमल करते हैं। तंगदस्ती दूर होती है और इसमें बरकत हो जाती है। लेकिन प्यारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन दोनों अपने प्यारे सहाबा को ये नहीं बताया बेट मेरे प्यारे सहाबा थोड़ा काम बढ़ा दो, टाइम और काम किया करो, फलां मंडी में चले जाओ, फलां जगह चले जाओ, वहाँ जाके तुम ये जो है वो ज़्यादा तिजारत कर लो, ज़्यादा वक्त वहाँ गुजार लो। पहले अगर तुम जो है वो 5 घंटे काम करते हो, ज़रा टाइम बढ़ा दो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रिस्क में इजाफे के लिए दुनिया के पीछे नहीं लगाया, रिस्क में इजाफे के लिए अल्लाह की तरफ बुलाया है। ये राज है रिस्क में इजाफे का और ये तरीक़ाकार है रिस्क में बरकत का। याद रखें, रिस्क अल्लाह की नेमत है, अल्लाह का फजल है और अल्लाह ने खुद फरमाया है कि ये मेरा फजल, ये तलाश करो। हम नमाज जुमा पढ़ने के लिए आते हैं, जुमा का दिन सैयदुल अय्याम कहलाता है, सब दिनों का सरदार जुमे का दिन है और मुसलमानों की ईद भी है। ईद भी कहा गया है इसको, इसका एहतमाम करने का शरीयत ने हुक्म दिया है। अब हुक्म क्या है? हुक्म यह है शरीयत का, इस्लाम का, कि जब जुमा की पहली अजान हो जाए उस वक़्त अपना काम काज सब कुछ छोड़ छाड़ के जुम्मे की तैयारी में मसरूफ़ हो जाओ। नहाओ, धोवो, कपड़े पहनो, अच्छा लिबास पहनो, गुस्ल करो, खुशबू लगाओ, ये सारा एहतमाम करो। जो तुम सुबह से लेके काम कर रहे थे, कुछ जॉब कर रहे थे, शॉप पे बैठे हुए थे, कारोबार कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, शरीयत का हुक्म है पहली अजान के साथ ही काम काज छोड़ दो, जुमे की तैयारी करो। फिर जब जुमा तुम पढ़ लो तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्द वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। जब जुमे की नमाज अदा हो जाए तो ज़मीन में दोबारा फैल जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करना शुरू हो जाओ। अब इसमें एक इशारा इस तरफ भी मिला ना कि रब तबारक व तआला का फजल रब को राज़ी करने से मिलता है। बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो जुमा के दिन बस इंतज़ार में रहते हैं कि जमात का वक़्त कितने बजे है, बयान कब ख़त्म होना है, बयान के ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं और साथ ही वो जमात के वक्त का इंतज़ार करते हैं कि जमात इतने बजे खड़ी होती है, लिहाजा हम इस वक्त शॉप से निकलेंगे, इस वक्त कारोबार से निकलेंगे, इस वक्त घर से निकलेंगे, फिर मस्जिद में पहुंचेंगे। मस्जिद में पहुंच के जाके फिर फ़कत वो भी हाज़री देने
और वो भी टूटी फूटी हाजिरी ऐसी कि बस दिल मस्जिद में नहीं है, दिल फिर भी घर में ही है, दिल फिर भी दुकान पे है, दिल फिर भी कारोबार में है। तो रब से मांग रहा है, या अल्लाह अता कर दे, या अल्लाह फजल दे दे, या अल्लाह रहमत दे दे। तो भाई आप अल्लाह से फजल मांगने के लिए आए हो, अल्लाह को राजी करने के लिए आए हो। तो जुम्मे का तो दिन, ईद का दिन था, आपको तो चाहिए था वक़्त कुछ अल्लाह की बारगाह में गुजारते, उसके घर में गुजारते, घर में गुजार के फिर रब से मांगते, या अल्लाह तेरा हुक्म था कि पहली अजान के बाद मस्जिद में आ जाना है, मैं हाजिर हो गया हूँ, मैंने तेरे नबी की बातें भी सुनी हैं, उनके अच्छी दीन की बातें सुनी हैं, मैं इन पे अमल की कोशिश भी करूँगा। अब या अल्लाह नमाज भी अदा की है, अब मैं तुझसे मांगता हूँ मैं दोबारा रिज़्क़ की तलाश में जाऊँ तो या अल्लाह मुझे बेहतर रिज़्क़ अता फरमा देना। होना तो ये चाहिए, लेकिन हमारे मुआशरे में इसका उलट है। तो लिहाजा माले दुनिया कमाना, इकट्ठा करना कोई शरीयत में ममनू नहीं है, इसके फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे हैं तो तब शरीयत ने इसके अहकाम बयान किए, अगर ममनू होता तो अहकाम ही ना होते। लिहाजा माल कमाना, कारोबार करना, इकट्ठा करना ये शरीयत में ममनू नहीं है, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। आइए माल के दीनी व दुनियावी फ़ायदे समाअत करें। यकीनन माल की मोहब्बत अच्छी नहीं, माल की मोहब्बत आदमी को हलाकत में डाल देती है। अलबत्ता ज़िंदगी गुजारने के लिए मालो दौलत, रिज़्क़ होना भी ज़रूरी है। ज़ाहिर है माल होगा तो हम ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर पाएंगे ना, माल होगा तो अपनी और अपने अहले खाना की, बाल बच्चों की बेहतर परवरिश, कफ़ालत कर सकेंगे ना। माल होगा तो ही खुद को और बाल बच्चों को तंग दस्ती और भीख मांगने से बचा सकेंगे, महफूज रख सकेंगे। माल होगा तो ही सदका खैरात के फ़ज़ाइल हासिल करेंगे, माल होगा सदका करेंगे उसके फ़ज़ाइल हासिल होंगे। माल होगा तो रिश्तेदारों, पड़ोसियों वगैरह के माली हुकूक पूरे कर पाएंगे। माल होगा तो अल्लाह पाक की रज़ा के लिए कोई मस्जिद या मदरसा तामीर कर सकेंगे या उसमें हिस्सा शामिल कर सकेंगे। माल होगा तो हज भी कर सकेंगे। माल होगा तो इंशाअल्लाह मदीना मुनव्वरा की हाज़री भी कर लेंगे। और बिक़द्रे किफ़ायत रिज़्क़ हलाल होगा तो उसकी बरकत से इंशाअल्लाह शैतानी चालों से बचना भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो लिहाजा रिज़्क़ कमाना ये ज़िंदगी का हिस्सा है, शरीयत ने मना तो नहीं किया है। उस माल की और दुनियादारी की मज़म्मत की है जो बंदे को गाफिल कर दे, जो बंदे को गफलत में डाल दे, दीन से दूर कर दे। उस दुनियादारी और मालदारी की क्या की है, शरीयत ने मज़म्मत की है। वरना बंदा जो है वो मुसलमान ऐसा हो कि बस मैंने तो अल्लाह पे तवक्कुल रखा है, मैं भरोसा रखा हुआ है, मैंने नहीं कमाने जाना, मैंने घर से बाहर निकलना नहीं है, बस मेरा तो तवक्कुल है। आधे बस वो होता यूँ, वो हो ऐसा कि जो ही वो 2 दिन गुजरे तो बस बाहर जाए किसी के पास, भाई मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे पैसे तो दे दो, मुझे बच्चों के लिए अखराजात की ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दो। ये कौन सा तवक्कुल हुआ, ये तो कोई तवक्कुल ना हुआ। तो लिहाजा अपने आप को, अपने बाल बच्चों को भीख मांगने से महफूज रखना भी बंदे की जिम्मेदारी है, ज़रूरी है। लिहाजा माल कमाना ये कोई शरीयत में मना नहीं है, बल्कि हदीस पाक में यहाँ तक फरमाया गया, फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, मैं कादल फ़क़्र अन यकूना कुफ़रन, कभी ऐसा भी हो सकता है बंदे को तंग दस्ती कुफ्र तक ले जाती है, मुहताजी कुफ्र तक ले जाती है। कुफ्र में पड़ने का एक तंग दस्ती क्या है, सबब भी है। लिहाजा बंदे को माल कमाना चाहिए अच्छी नीयत के साथ,
अच्छे इरादों के साथ, फिर जब अच्छी नीयत के साथ माल कमाया जाता है, फिर अच्छे कामों में लगता है, दुनिया भी संवरती है और आखिरत भी संवर जाती है। अब देखिए हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, आप वली कामिल थे और आलिम भी थे, बाअमल आलिम थे। जब आपका आखिरी वक्त आया तो आपने एक थैली निकाली, उसमें दिरमो दिनार थे। दिरमो दिनार यानी सोने चांदी के सिक्के थे। फरमाया इसे राह खुदा में सदका कर दो, मेरी तरफ से खर्च कर दो अल्लाह की राह में। लोगों ने अर्ज़ किया, हुजूर आली जा, आप तो माल से बचने का दरस देते थे, आपने खुद माल जमा किया हुआ है, वक्त आखिर है, थैली निकाली है, सोने चांदी के सिक्कों से भरी थैली निकाली है, कहा कि राह खुदा में खर्च कर दो। तो आप तो माल जमा करने से खुद मना करते थे, तो आप खुद माल जमा किए रखे हुए हैं, थैली भरी हुई है, ये क्या माजरा है, इसकी क्या की हिकमत है? तो आप चूँकि बुजुर्ग आलिम दीन थे, वली कामिल थे, तो आपने फरमाया मैं इसके ज़रिए शैतान की चालों को नाकाम बनाता रहता था। शैतान की चालों को नाकाम बनाता रहता था। जब शैतान मुझे वसवसा डालता कि कहाँ से खाओगे, क्या करोगे, अल्लाह अल्लाह करते हो, कहाँ से खाओगे, शैतान ऐसे वसवसे दिलाता ना, तो फिर मैं कहता हाँ मेरे पास माल है ना, मेरे पास माल है ना, मैं उसे खर्च कर लूँगा। तो लिहाजा मैं शैतान की चालों को इस तरह नाकाम बनाता था और अल्लाह 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 किए में जो है वो वक्त गुजारता रहता था। अल्लाह